इस नफरत को समाप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, कलयुग में जितने भी लोग निवास करेंगे वे तो पाप के समूल ही होंगे, वो पाप के सदृश ही होंगे, क्योंकि कलयुग तो स्वयं पाप है। कलयुग स्वयं अधर्म है और अधर्म कभी धर्म के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। अधर्म से कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अधर्म से कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अधर्म कभी किसी को निर्बल नहीं बना सकता। अधर्म कभी किसी को सरल नहीं बना सकता। अधर्म किसी को दानी नहीं बना सकता। अधर्म किसी को परमात्मा नहीं बना सकता। अधर्म किसी को संत नहीं बना सकता। अधर्म किसी को गुरु नहीं बना सकता। हे प्रभु, परिस्थितियां और विकट हों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, लेस मात्र भी चिंता की जरूरत नहीं है। नफरत को समाप्त करना है, उसके लिए भी मेरे पास मार्ग है। अधर्म को समाप्त करना है, उसके लिए भी मेरे पास मार्ग है। और इसके लिए न तो आपको गुरु बनने की आवश्यकता है, न तो आपको विद्वान बनने की आवश्यकता है, और ना ही तो योगी बनने की आवश्यकता। उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रभु, बगैर ज्ञान के हम अधर्म का नाश कैसे करेंगे? परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपके अंदर प्रेम है तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सिर्फ प्रेम। अब उद्धव इस बात को नहीं समझ। उद्धव से प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे उद्धव, क्या तुम बता सकते हो कि मैं सबसे किसके नजदीक रहता हूं? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, वह मेरे लिए बहुत ही प्रिय है? क्या आप उद्धव मुझे बता पाओगे? उद्धव ने कहा, हे प्रभु, यह सारी सृष्टि आपकी, यह सारा संसार आपका है, हर तत्व आपका है। छोटे से जीव से लेकर के बड़े जीव, लता पता, पेड़ पौधे, सब कुछ आप ही के तो हैं। और जहां तक मैं सोच रहा हूं, आप इनसे प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, आपने उत्तम कहा। सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है। सारी सृष्टि का संचालन मैं करता हूं। सारी सृष्टि का पोषण मैं करता हूं और सारी सृष्टि का संहार भी मैं करता हूं। मैं इसके करीब तो हूं, इसके नजदीक तो हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं जिसे पसंद करता हूं वह मेरे भक्त हैं, मेरे प्रिय हैं, जो जीवन का हर कार्य मेरे निमित्त करते हैं। जीवन का हर कार्य, हर कर्म मुझको समर्पित करके करते हैं। मैं उन्हें बहुत ही प्रिय, और मैं हर क्षण उनके सम्मुख रहता हूं। उनको हर अधर्म से बचाता हूं। उनके जीवन में दुख का पदार्पण न हो, इसके लिए मैं उनका मार्गदर्शन करता हूं। कभी गुरु बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी पत्नी बनकर मैं उन्हें उपदेश करता रहता हूं। जो भी भक्ति भाव से
सरल भाव से मुझे स्वीकार करता है और अपने अपने आप को समर्पित कर देता है, अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? ये उद्धव, इस मृत्यु लोक में जब मैं आया तो मेरा जीवन संचालित हो रहा। मैं उन तत्वों को स्वीकार करके अपने जीवन को एक गति दिया, लेकिन इस पूरे संसार में जिस निर्मल भाव से, जिस सरल भाव से राधा ने मुझे स्वीकार किया, उतना किसी ने। राधा की सरलता, राधा की निर्मलता, राधा का समर्पण ऐसा दिव्य है जिसके वजह से मैं एक क्षण भी उससे दूर नहीं रह सकता। और राधा मेरी द्वैपायनी शक्ति है, द्वैपायनी शक्ति जो कभी अलग नहीं हो सकती। तभी तो यह सारा संसार आने वाले युगों युगों में राधा कृष्ण, राधे कृष्ण मंत्र का जप करेगा। और राधे कृष्ण मंत्र जप मात्र से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि मैं राधा में निवास करता हूं और राधा मुझ में निवास करती। और हम दोनों को एक करने का एकमात्र जो कार्य है, कारण है, वह है प्रेम। प्रेम तत्व ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, प्रेम स्वरूपा राधा और प्रेम स्वरूपा मैं स्वयं। तभी तो हम अलग नहीं हो सकते। तो हे उद्धव, चिंता की कोई बात नहीं। अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम तत्व का उदय हो गया तो सब कुछ साध्य हो। और प्रेम तत्व के उदय के साथ यदि दान की प्रवृत्ति आ गई, अन्नदान की प्रवृत्ति आ गई, धनदान की प्रवृत्ति आ गई, गौदान की प्रवृत्ति आ गई, भूमि दान की प्रवृत्ति आ गई, तो समझ लेना कि वह मेरा ही स्वरूप है। उसके जीवन में धर्म प्रवेश कर चुका है, वह अपने आप को मुझे समर्पित कर चुका है। तभी तो इस तरह के निर्मल बुद्धि और निर्मल विवेक उसके साथ साथ चल रहे हैं। और भक्ति तो उसके हृदय में निवास करेगी और मुक्ति हमेशा उसके मोक्ष के लिए कार्य करती, उसे आनंद पहुंचाती। हे उद्धव, हर धर्म का सार है प्रेम, हर कर्म का मूल है प्रेम। प्रेम है तो ये जीवन है, प्रेम नहीं तो इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। प्रेम तत्व ही हमें जिज्ञासा सिखाता है, प्रेम तत्व ही हमें सहयोगी बनना सिखाता है, प्रेम तत्व ही हमें दान करने की प्रेरणा देता है, प्रेम तत्व ही माता और पिता को एक करता है। पुत्र और पिता का स्नेह, माता और पुत्र का स्नेह, पुत्री और पिता का स्नेह, यह प्रेम तत्व ही तो है। यदि इसमें से प्रेम तत्व को निकालो, हटा दो, तो फिर जीवन नीरस हो जाता है। यह जीवन उस रेगिस्तान की तरह हो जाता है जो आपको गर्मी तो दे सकता है लेकिन कभी आनंद नहीं प्रदान कर सकता, कभी सुख नहीं प्रदान कर सकता, वह दुख का कारण होता है। तो रेगिस्तान अधर्म के स्वरूप है और दान और प्रेम निर्मल जल के समान है। तभी तो राधा, राधा मुझे बहुत ही प्रिय है।
तो जीवन में प्रेम तत्व को स्थापित करना बहुत ही सरल, भाव को स्वीकार करना मुझे स्वीकार करने के बराबर है। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का यह संवाद जीवन के समस्त पापों का नाश कर देता है, जीवन में प्रेम तत्व का उदय करता है और जीवन को खुशहालियों से देता है। महाराज